Hello, Bacha. Let's read this question. So this question says, figure shows the graph between the frequency of the incident light and maximum kinetic energy EK of the emitted photoelectrons. Okay, maximum kinetic energy आपको given है. Find the value of A, the threshold frequency. B में बोला work function from the graph. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. देखिए इस क्वेश्चन में हमें हमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और वर्क फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, या फिर आप लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कैसे हुआ. ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का हमें ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. ओके, और हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है कि अगर आप किसी मेटल के सरफेस पर एच न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं. ओके, रेडिएशन जिसके एनर्जी कितनी एच न्यू है, तो सम पार्ट ऑफ इट विल गो टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. कुछ जो उसकी एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने में यूज होगी, और बाकी जितनी भी एनर्जी बचेगी वो किसकी फॉर्म में जाएगी, इसकी के मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जैसे मैं किसमें दिया है ई के गिवन है. ओके, इसके टर्म में जाएगी. ओके, दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये क्या थी आपकी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, हम देखें यहाँ से इसको ऐसे बता सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक के मैक्सिमम और ग्राफ में जो हमें ई के प्लॉट किया हुआ है वो एक ही चीज है. ओके, मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म पर लिख लेता हूँ. इट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ऑफ अवर ई के आपके यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, ये आपका ग्राफ हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन को इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें प्लेस करना है. ओके, अब देखिए हमें देखिए वाई एक्सिस में क्या गिवन है. हमें पता है कि देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको ग्राफ पे इक्वेशन दी है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन स्ट्रेट लाइन. ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, और जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन भी हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. ओके, तो हम देखिए इसको वाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है. देखिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. अब हम इस जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस करते हैं. कि देखिए वाई एक्सिस में क्या आपका ई के है, वाई एक्सिस में ई के, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई के इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के आपका फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं देखिए एच न्यू और माइनस ऑफ एच न्यू नॉट हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन. ये आपकी इक्वेशन क्या आ गया, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमने लिख ली. वाई एक्सिस के अलोंग आपकी क्या एनर्जी है, और एक्स एक्सिस के अलोंग के क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, और सी के आपका देखिए सी के कहलाता है, सी कहलाता है दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. ओके, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में होता है जो आपका सी होता है, सी को क्या कहते हैं, सी इज कॉल्ड अवर इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. ये आपका वाई एक्सिस पे क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. ये आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है. ओके, तो देखिए बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करना है. ओके, एनर्जी आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्वेश्चन में क्यों है. ओके, फ्रीक्वेंसी देखिए आपकी क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और माइनस एच नी नॉट. माइनस एच नी नॉट क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट. दिस इज कॉल्ड अवर इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, या फिर इंटरसेप्ट ऑन द ई के एक्सिस. ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज अवर एच न्यू नॉट. ओके, यहाँ पर ई के क्या थी, ई के आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू आपकी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, और एच न्यू नॉट दिस इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन. ओके, अब देखिए बच्चों हमसे क्वेश्चन ने बोला इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला. ओके, तो देखिए बच्चों जो आपको ग्राफ पे पॉइंट गिवन है, ओके, जो आपको मान लीजिए ये आपका इस तरीके से ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी. ओके, यूनिट्स भी आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है. ओके, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, देखिए इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है आपका काइनेटिक, इसके इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद हम बोल सकते हैं आपका क्या हो रहा है, आपका इस आफ्टर दिस पॉइंट, ये आपके न्यू नॉट पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट के बाद देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करिए. क्या करिए, करंट फ्लो करना स्टार्ट करिए, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ओके, जो आपकी यहाँ पर एच न्यू नॉट है, ये आपकी क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, तो क्वेश्चन हमसे पहला पार्ट में यही पूछा था कि पार्ट ए में बोला कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 10 इंटू देखिए न्यू इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज की यूनिट में लिखना है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. ओके, दिस विल बी अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये हमारे यहाँ से ग्राफ से क्या जाएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज. ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया. ओके, अब देखिए पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं. पार्ट बी में बोला है कि वर्क फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ हमें प्लॉट करना है. ओके, वर्क फंक्शन बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों या तो आप क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप इस ग्राफ के थ्रू समझ लीजिए. आप दोनों से क्या बता सकते हो कि आपका वर्क फंक्शन कैसे होगा. ओके, ये आपका डॉटेड है, ये आपका डॉटेड कर रखा है क्योंकि आपका फॉरबिडन रीजन है. ओके, देखिए ये आपकी काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हमने इसको क्या किया है, डॉटेड लाइन से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और ये आपका -4 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर से c इज इक्वल टू -h0 इससे कंपेयर करें, तो आपका c कितने पर आ रहा है, आपका -4 पर आ रहा है, जो किसके इक्वल होगा, आपका माइनस टाइम्स h न्यू नॉट के इक्वल होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका h न्यू नॉट होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। और देखिए ग्राफ में लिखा है कि ई के किस में गिवन है आपको, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो इसका वर्क फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, एक तो आप सीधे डायरेक्ट इक्वेशन को यूज करके बता सकते हैं, और दूसरा ट्रिक क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर आप न्यू की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। ओके, जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो आप इस इक्वेशन में अगर न्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से, -h न्यू नॉट की हो जाएगी, ई के की वैल्यू कितनी है, -4, तो हम बोल सकते हैं कि h न्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ गई। और h न्यू नॉट क्या है, h न्यू नॉट दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट बी। ये हो जाएगा आपका पार्ट बी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका पार्ट ए का आंसर था, और वो किसका आंसर हो गया, आपका पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.